अस्सलाम वालेकुम। मेरा 15 साला देवर रोज़ मुझे 5,000 का नोट देकर कहता कि भाभी आज इंजन बहुत गर्म है। देवर की बात सुनते ही शर्म से पानी पानी हो जाती और इसे वो नोट वापस कर देती। एक दिन सोचा देखूं तो सही 15 साला देवर का इंजन कैसा है। यही सोचकर रात को देवर के कमरे में चली गई, मगर इस रात मेरे होश उड़ गए जब देवर ने आज फिर इसने वही हरकत की जो वो रोज़ करता था। अब तो मुझे इसकी शक्ल से नफरत होने लगी थी। इसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास था। वो चीज़ अभी भी मेरे हाथ में थी और मैं इस कमरे के सामने खड़ी थी। मैं मजबूर हो चुकी थी। आज मैं अंदर जाकर देखना चाहती थी कि ये आखिर रोज़ मुझे क्या कहता है, क्योंकि इस तरह की बात का कोई सीधा मतलब नहीं हो सकता था। लेकिन असल बात तो ये थी कि मैं तो इसे अभी तक एक बच्चा ही समझती थी। फिर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। अब समझ आई कि इसने मुझे पैसे क्यों दिए थे। मेरा नाम मारिया है। मैं शक्लो सूरत की काफ़ी खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, अपनी खाला के घर रहती थी। उन्होंने मेरे लिए रिश्ता तलाश किया। इनका कहना था कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा घर तलाश करना चाहती हूँ जहाँ पर ज़्यादा लोग ना हों, और इनको ऐसा ही घर मिल गया। मेरे शौहर का नाम अफजल था और इसका एक भाई था जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। इस घर में सिर्फ दो ही लोग रहते थे। मेरे शौहर की किराए की दुकान थी। इसने घर में काफ़ी सहूलियत मुहैया की हुई थी। मेरी शादी इसे शख्स के साथ हो गई और मैं इस घर में आ गई। इस घर में कोई औरत नहीं थी, इसलिए इस घर के काम मुझे ही करने थे। लेकिन मुझे कोई मसला नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरी ही हुकूमत थी और 3 लोग के लिए खाना बना देना कोई ज़्यादा मुश्किल काम न था। मेरा देवर 15 साल का था, लेकिन कद में लंबा था तो जवान जहान लगता था। पूरा दिन घर पर ही बैठा रहता था, कोई काम नहीं करता था। कमरे में ही रहता था जहाँ पर मेरे शौहर ने इसे कंप्यूटर लगा कर दिया था। मुझे यकीन था कि ये भी आजकल के लड़कों की तरह पूरा दिन कंप्यूटर पर बैठकर गेम ही खेलता रहता होगा, जबकि मेरा शौहर इतनी मेहनत से काम किया करता था। मैं कहती थी कि ये भी दुकान जाया करे, लेकिन ये पूरा दिन घर पर ही बैठा रहता था। जब मेरी शादी हुई और मैं इस घर में आई तो ये मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करता था। ज़ाहिर है कि मैं शादीशुदा दुल्हन थी, मेरे पास नए जोड़े थे। मैं रोज़ कोई नया जोड़ा पहनती तो मेरा शौहर से पहले ये मेरी तारीफ़ कर देता और कहता कि भाभी आज तो आप बला की हसीन लग रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। जब घर में नई दुल्हन आती तो इस तरह से घर में किसी देवर या नंद का होना एक नॉर्मल सी बात होती है, और इनका आपकी तारीफ़ करना भी। पर मेरी देवर का अंदाज़ मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। जो बात मेरे शौहर को बोलनी चाहिए थी वो मैं अपने शौहर के मुंह से सुनना चाहती थी, वो ये बोल देता था। हर दिन इसी तरह गुजरने लगा। एक दिन मैंने अपने शौहर से कहा कि जो पैसे मुझे सलामी और मुंह दिखाई में मिले थे वो ख़त्म हो गए हैं, आप मुझे महीने का खर्चा दिया करें। मैंने अपनी कोई चीज़ लेनी होती है तो मेरे शौहर ने साफ इनकार कर दिया। इसने कहा मेरे पास 1 रुपया नहीं, मुश्किल से घर को चलाता हूँ। मेरी छोटी सी दुकान है और मोहल्ले में एक बड़ा स्टोर बन गया है, सारे मोहल्ले वाले वहीं पर जाते हैं। मैं तो खुद परेशान हूँ कि करूँ क्या। ये पहली दफ़ा नहीं था कि मैं अपने शौहर से खर्चा मांग रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और हमारी आवाज़ें कमरे से बाहर जाने लगी। मैंने कहा ये आपका मसला है कि इस घर को किस तरह चलाना है, लेकिन मुझे खर्चा देना तो आपका फ़र्ज़ है। इस बात पर इसने मुझे बहुत बातें सुनाई कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा काम है मेरा साथ देना, और यहाँ पर तुम मुझसे हक ले रही हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। अगर यही बात है सिर्फ हक लेने की तो फिर ठीक है, तुम्हारा मेरे साथ क्या काम है। वो इतना कहकर कमरे से बाहर निकला तो सामने मेरा देवर खड़ा था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। इसने भी ये मंजर देख लिया। मैं भी परेशान हो गई कि मुझसे कोई सवाल ना करे, लेकिन इसने कोई सवाल ना किया और अपने कमरे में चला गया। मुझे इस पर भी गुस्सा आने लगा। मैंने शाम को अपने शौहर से कहा कि आपका जवान जहान भाई है, इसको किसी काम पर क्यों नहीं लगाते। घर में 2 कमाने वाले होंगे तो घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। मेरे शौहर का कहना था कि ये मेरे माँ बाप का लाडला बच्चा था। जब वो इस दुनिया से गए तो उन्होंने कहा था कि इसका बहुत ख्याल रखना, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करना। मैं इस पर दबाव नहीं डालना चाहता हूँ तो कहेगा कि मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं थे और बड़े भाई ने मुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिया। अभी तो ये सिर्फ 15 साल का है, जब 20 साल का होगा तो कोई कारोबार कर लेगा, तब तक तुम्हें भी गुजारा करना होगा। मैंने अपने शौहर से इतना कह के गुजारा कुछ अरसे का होता है, सारी ज़िंदगी का नहीं। अगर आप मजबूर हैं तो ठीक है, मैं कुछ अरसा गुजारा कर लूँगी, लेकिन सारी ज़िंदगी ना कर सकूँगी। अब मैंने अपने घर में भी नहीं जाती थी, क्योंकि वहाँ पर मुझे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता था और मेरे हाथ हमेशा खाली रहते थे। दिन इसी तरह गुजरते रहे।
जब एक दिन मैं हैरान हुई, मेरे देवर ने मुझे 5,000 रुपये का नोट दिया और कहा कि ये आपके लिए। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि तुमने ये पैसे कहाँ से लिए हैं? जमा किए थे क्या? जबकि मुझे पता था कि वो पैसे जमा करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो अपने भाई से पैसे लेता था और रोज़ के रोज़ वो पैसे ख़त्म कर दिया करता था। इसने कहा कि नहीं, मुझे पैसे जमा करने की आदत नहीं है, बस मैं आपको ये पैसे दे रहा हूँ, चुपचाप रख लें। मैंने कहा कि नहीं, मैं तुमसे पैसे लेना नहीं चाहती हूँ, तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो वो नाराज़ होगा। इसने कहा कि नहीं, भाई को नहीं पता चलेगा, बस आप ये पैसे रख लें अपने दोस्त, और बस जल्दी जल्दी मुझे यहाँ से जाने दें। आज इंजन बहुत ज़्यादा गर्म है। ये बात सुनकर हैरान रह गई कि ये किस सामने से बात कर रहा है। वो जल्दी से कमरे में गया, इस तरह से भागा कि जैसे किसी काम को करने की जल्दी में है। मैंने नोट की तरफ देखा और सोचने लगी कि मुझे ये पैसे रख लेने चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे भी ज़रूरत थी। मेरे कुछ अपनी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी जो मेरे शौहर की नज़र में बिल्कुल ही फ़िजूल थी। लेकिन इन चीज़ों की हर इंसान को ज़रूरत होती है। अगर आप अपने चेहरे पर अच्छी क्रीम नहीं लगाते, अच्छे शैम्पू से नहीं नहाते, अपना ख्याल नहीं रखते, तो आप बूढ़े होते जाते हैं। और मुझे वक्त से पहले बूढ़ा होने का कोई शौक़ नहीं था। मैंने पैसे अपने पास रख लिए क्योंकि बेशक मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मेरा शौहर मुझे पैसे देने से इनकारी था और मेरे बाबा कहते थे कि भला पैसे आते हुए किसको बुरे रखते हैं। मैं बाज़ार चली गई और मैंने ज़रूरत की चीज़ें लेनी। इसके अलावा मैंने अपने लिए चूड़ियाँ भी लेनी। मैं अपने शौहर को दिखाना चाहती थी और अगर वो पूछता कि पैसे कहाँ से आए हैं तो मैं झूठ बोल देती कि मैंने अम्मी से कहा था, उन्होंने मुझे लेकर दी हैं। लेकिन इससे पहले कि मेरा शौहर मेरी चूड़ियाँ देखता, मेरे देवर ने देखी और इसने कहा कि भाभी, आपकी गोरी गोरी कलाइयों में ये चूड़ियाँ तो बड़ी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। मैं अपने शौहर की ज़ुबान से यही सुनना चाहती थी। अब वो कुछ बोलता भी तो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये बात मेरा देवर बोल चुका था। मैंने कहा कि जो तुमने पैसे दिए थे उनसे ही ली हैं। इसने कहा बस इस तरह आप अपने लिए अच्छी चीज़ें ले लिया करें, मुझे बहुत खुशी होगी। आप हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, इस घर को साफ रखती हैं। आपके आने से पहले ये घर घर नहीं लगता था। आपको पता है जब आप यहाँ पर नहीं थी तो हम किस तरह रहते थे। ना खाने पीने का होश था, ना किसी चीज़ का, गंदे कपड़ों को ही बार बार पहनते रहते थे और ठंडा गरम कच्चा पक्का जिस तरह का भी खाना मिल जाता खा लेते थे। मैं इसकी बातें सुनना चाहती थी, मुझे भी बहुत से काम थे। मैं वहाँ से बहाना करके चली गई। अगले दिन फिर ऐसा हुआ कि इसने मुझे 5,000 रुपये का नोट दिया और मैंने कहा कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं, तो कहने लगा कि इंजन बहुत गर्म रहता है। क्या करूँ, ये पता नहीं कौन से इंजन की बात कर रहा था। वो इस बात पर खुद ही हंसता और मुझे अजीब नज़रों से देखते हुए अपने कमरे में चला गया। मैं हैरान रह गई। इसने फिर मुझे 5,000 रुपये का नोट दिया था। जब से मेरी शादी हुई थी मेरे शौहर ने मुझे इतने पैसे नहीं दिए थे, तो फिर ये इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आ रहा था? और अगर इसके पास पैसे थे तो ये अपने भाई को क्यों नहीं दे रहा था? वो बेचारा बेहद परेशान रहता था। मेरा देवर कहता था कि आपने इनके बारे में किसी को नहीं बताना, और अगर मुझे पैसे मिल रहे थे तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। लेकिन ये कोई ऐसा काम तो नहीं करता था जिसकी वजह से बाद में इसे पछताना पड़े और मुझे भी, क्योंकि ये तो पूरा दिन अपने कमरे में ही बैठा रहता था। दिन में एक दफ़ा ही घर से बाहर जाता था, लेकिन वो भी 5-10 मिनट के लिए। इतने सारे पैसे आखिर कहाँ से लेकर आ रहा था? जहाँ तक मैंने इसके बारे में सुना था, ये कोई इतने ज़िम्मेदार इंसान नहीं था। इसने सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी थी। घर में सबसे छोटा होने की वजह से सब ने इसे बहुत लाडला बना रखा था। खानदान में भी सब ये कहते थे कि इसका पता नहीं क्या बनेगा, क्योंकि ये एक निहायत ही गैर संजीदा लड़का है और इतना समझदार नहीं हो सकता कि थोड़े से वक्त के लिए घर से बाहर जाए और इतने सारे पैसे कमा कर ले आए। पर वो कहता है ना कि आप आम खाएं दरख्त नहीं गिने। मैंने भी यही किया और इस बारे में सोचना छोड़ दिया। लेकिन एक दिन मेरे शौहर ने मेरे पास ये सारे पैसे देख लिए। मुझे झूठ बोलना पड़ा कि अम्मी के पैसे हैं और उन्होंने मेरे पास रखवाए हैं। लेकिन मेरे शौहर को शक पड़ गया और इसने कहा कि तुम्हारी अम्मी तुमसे ज़्यादा समझदार है, वो तो तुम्हारे पास पैसे क्यों रखवाएंगी। और उन्होंने कहा कि इनसे कहो तुम्हारे पास पैसे ना रखवाएं, कहीं बीच से खर्च हो गए तो फिर वो बातें करेंगी कि शायद इसका शौहर इसे पैसे नहीं देता जो हमारे पैसे खर्च कर रही हैं। मेरे शौहर को ना सिर्फ शक हो गया था बल्कि वो शायद कहना नहीं चाहता था, लेकिन इसे पता चल गया था कि मैं इससे झूठ बोल रही हूँ।
मैं बड़ी शर्मिंदा हो गई और मैंने सोच लिया कि आइंदा देवर से पैसे नहीं लूँगी। मेरा देवर ना जाने कहाँ से पैसे लेकर आ रहा था। मैंने लेने से इनकार किया तो इसने कहा कि आपको ये पैसे लेने ही होंगे, ये पैसे मैंने तो आपके लिए ही रखे हुए थे। मैं हैरान थी कि ये मुझे इतने सारे पैसे क्यों देता है। एक दिन मैं टीवी पर एक काम प्रोग्राम में देख रही थी जिसमें ऐसे ही एक अनजान शख्स किसी औरत को बहुत सारे पैसे देता था, लेकिन बल आखिर एक दिन वो इसके पास आ गया और कहने लगा कि बिला वजह तो तुम्हें पैसे नहीं दिए थे। इस ड्रामे में मैं ये सिखाया जा रहा था कि कभी भी किसी से बिला वजह पैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बिला वजह कोई भी काम किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। ये बात मेरे दिल में बैठ गई और मैंने सोचा कि ये तो गैर ही है, मेरा तो कुछ नहीं लगता, मेरे शोहर का खून का रिश्ता है इसके साथ, मेरा तो नहीं। और फिर ये मुझे बताने से मना क्यों करता है। इस तरह तो किसी दिन अगर मेरे शोहर को पता चल गया तो बहुत बड़ा फसाद बन जाएगा। हमेशा इस बात को छुपाया जाता है जो गलत होती है, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर मैं इस बात पर सोचने लगी कि मेरा देवर तो पूरा दिन अपने कमरे में बैठा रहता है और कहता है कि इंजन गर्म है। जैसे ही वो मुझे पैसे देता था ये लफ्ज़ ज़रूर बोलता था कि आज इंजन बहुत गर्म है। आखिर वो किस इंजन की बात कर रहा था। इसका इंजन मुझे चेक करने के लिए इसके कमरे में जाना ही चाहिए। मेरे शौहर ने मुझे कहा था कि इसके कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है, खाना पीना बाहर से ही दे दिया करो, और अगर कोई चीज़ पकड़ानी है तो बाहर से ही पकड़ा दिया करो। इस घर का असूल है और असूल इस तरह होते हैं। मेरे शौहर की बात बिल्कुल ठीक थी। घर में इस तरह की बातें होनी चाहिए। वो मेरे कमरे में नहीं आता था और मैं इसके कमरे में नहीं जाती थी, लेकिन आज मुझे जाकर देखना ही था कि आखिर ये किस इंजन की बात कर रहा है और इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आता है। मैं अपने देवर के कमरे में चली गई, वो भी अंदर ही था। मैंने हाथ में पानी का गिलास पकड़ लिया था। मैंने सोचा कि अगर वो इस बात पर हैरान हुआ कि मैं आज इनके कमरे के अंदर क्यों आई हूँ, तो कह दूंगी कि पानी देने के लिए आई थी। अगर किसी और ने भी देखा तो यही बहाना कर दूंगी। आखिर हम लोग एक ही घर में रहते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। जब मैं कमरे में गई तो मेरा देवर कंप्यूटर की तरफ मुंह किए बैठा था और मुझे देखकर अचानक से चौंका। मैं भी इसे देखकर हैरान थी, क्योंकि मैं देख चुकी थी कि वो कंप्यूटर पर क्या कर रहा था। अब मुझे पता चला कि वो इतने सारे पैसे एक ही कमरे में बैठकर कैसे कमा रहा था। मैं इसे देखकर हैरान रह गई और इसने सर झुका लिया। इसने कहा कि भाभी भाई को ना बताइएगा, लेकिन मैं इसके करीब गई और मैंने इसकी आंखों में देखकर कहा कि ऐसी बात तो तुम्हारे भाई को फ़ौरन बतानी चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि इनका भाई कितना अच्छा काम कर रहा है। मेरा देवर अपने कमरे में बैठकर कोई गलत काम नहीं करता, बल्कि वो ऑनलाइन कमा रहा था और इसी की ज़ुबान में कहता कि इंजन गर्म है, यानी आज आज स्टॉक काफ़ी ऊपर है। क्योंकि वो मुझे सच बताना नहीं चाहता था, इसलिए बस यही बात बोल देता। इस तरह से वो पैसे मिलते थे और वही पैसे निकलवाने के लिए वो दिन में एक दफ़ा घर से बाहर जाया करता था। इसने कहा कि जब आप भाई से खर्चा मांग रही थी लेकिन वो नहीं दे रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि आप हमारे घर का ख्याल रखती हैं, खाना बनाती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी कोई काम करूँगा और रोज़ आपको पैसे दिया करूँगा, क्योंकि ना सिर्फ आप मेरी माँ की जैसी हैं बल्कि मेरी बड़ी बहन की जगह भी हैं। मेरे देवर का कहना था कि ये काम इसके कुछ दोस्त करते हैं और पहले भी इसने अपने भाई से बात की थी कि ये काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा भाई इस काम को अच्छा नहीं समझता था, इसलिए इसने इनकार कर दिया था। भाभी तभी मैंने आपको कहा था कि आप भाई को ना बताना। मैंने वादा किया कि मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने से शाबाशी दी, क्योंकि पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं और आजकल के दौर में जो भी मौका मिले इसे पकड़ लेना चाहिए। इस दिन के बाद से मेरी सोच बिल्कुल बदल गई थी और मैं अपने देवर का बहुत ख्याल रखती थी। वो तो मुझे अपनी बहन की जगह समझता था और मेरे लिए वो छोटे भाई के जैसा ही था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये बात अपने शौहर को बता दी और इसने भी मेरे देवर की तारीफ़ की और कहा कि वो ये काम करे, क्योंकि इसके बाद हमारे घर के हालात भी बेहतर होने लगे और मेरे शौहर ने अपनी दुकान बेचकर इसी तरफ पैसा लगा दिए और आज हमारे पास अपना घर भी है और गाड़ी भी है। कभी ज़िंदगी में कुछ बदलना हो तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।